तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेजिटा गोकू को ड्रिप जैकेट लेने के लिए भेज देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन ने गोहान के लोगों को अपनी टीम में शामिल कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बुल्मा को अपनी ड्रिप जैकेट वापस लाने के लिए मनाता है, मगर बुल्मा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियोस डेली पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है एंड्रॉइड 17 एंड पिकोलो से। पिकोलो कहता है, हम लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे। तभी 17 बोलता है, पिकोलो, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग उन्हें नहीं हरा सकते हैं। पिकोलो कहता है, इससे अच्छा तो हमें मर जाना चाहिए। 17 अब पिकोलो पर गुस्सा होकर कहता है, अरे तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है क्या? तुम ऐसी सिचुएशन में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? पिकोलो पूछता है, तो फिर हम क्या करें बताओ। 17 कहता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अभी हम सुपर ड्रैगन बॉल का यूज कर सकते हैं। ये सुनकर पिकोलो शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भला हम सुपर ड्रैगन बॉल को कैसे ढूंढ सकते हैं? तभी उन दोनों को गोकू की सेंस होती है। 17 पूछता है, ये तो गोकू की है ना, लेकिन वो है कहाँ पर? तभी पिकोलो कहता है, वो इस वक्त कैप्सूल कॉर्पोरेशन के आस-पास है। तभी वो दोनों वहाँ से गोकू के पास जाते हैं और अब गोकू बुल्मा के साथ जाने की तैयारी कर रहा होता है। गोकू बुल्मा से पूछता है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं बुल्मा? बुल्मा बोलती है, वो मैंने ट्रिप जैकेट में ट्रैकिंग सिस्टम फिट किए थे, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जैकेट कहाँ पर है। ये सुनकर गोकू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो एंड 17 वहाँ पर आ जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या बात है? गोहान की टीम ठीक तो है ना? 17 कहता है, कुछ ठीक नहीं है गोकू, सब मारे गए हैं। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये सच है 17? पिकोलो कहता है, हाँ गोकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ सब मारे गए और तुम यहाँ पर हो। गोकू पूछता है, क्या गोहान भी मारा गया पिकोलो? पिकोलो कहता है, नहीं, इस वक्त जैनोसामा और गोहान ही बचे हैं, बाकी के सभी लोग ड्रैगन के साथी बन गए। बुल्मा कहती है, गोकू हमें जल्दी करनी चाहिए। 17 पूछता है, क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो? गोकू कहता है, मैं अपनी ड्रिप जैकेट लेने के लिए जा रहा हूँ और एक बार मैं जैकेट ले आऊँ फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी 17 कहता है, गोकू हमारे पास तो सुपर ड्रैगन बॉल भी है ना, तो हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? गोकू कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उन्हें ढूंढने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करो, तुम लोग सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढो। ये सुनकर पिकोलो शॉक हो जाता है और कहता है, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे भला? गोकू कहता है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? बुल्मा तुम्हें सुपर ड्रैगन रडार दे देगी, उससे तुम उन्हें आसानी से ढूंढ पाओगे। पिकोलो कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? सुपर ड्रैगन बॉल स्पेस में होते हैं और हमें स्पेस में ट्रैवल करना नहीं आता है। अब गोकू भी टेंशन में आ जाता है और बोलता है, तो अब कौन जाएगा वहाँ पर? और तभी हम देखते हैं कि ग्रैनोला वहाँ पर आ चुका है और वो कहता है, मैं जाऊंगा वहाँ। तभी गोकू ग्रैनोला को देखकर खुश होता है और कहता है, ग्रैनोला तुम जिंदा हो, लेकिन ये कैसे हुआ? तभी ग्रैनोला बोलता है, वो क्या है कि मैंने टोरोम्बो से विश मांगकर अपने विश को रिवर्स कर दिया, जिस वजह से मैं वापस से पहले जैसा हो गया। भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं अब पूरी लाइफ जी सकता हूँ और तुम लोगों की हेल्प करने के लिए मैं स्पेस ट्रैवल करूंगा। गोकू कहता है, लेकिन ग्रैनोला क्या तुम ये कर पाओगे? ग्रैनोला कहता है, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं ये काम कर लूंगा। गोकू स्माइल करके कहता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है ग्रैनोला, तुम ये कर लोगे। बुल्मा कहती है, गोकू अब हमें भी चलना चाहिए। पिकोलो पूछता है, लेकिन हमें विश क्या मांगनी है? गोकू कहता है, कुछ भी, कुछ ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद गोकू एंड बुल्मा टाइम मशीन में बैठकर चले जाते हैं। अब सीन जाता है एक्स स्टार पर और वो कहता है, एंजल
तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, फिर अब क्या हुआ? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लगता है कि तुम्हें अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला है। बहुत ही जल्दी तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि तुमने क्या किया है। बहुत जल्द तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। एक्स्टार कहता है, तब की तब देखेंगे, फिलहाल के लिए तुम मेरे गुलाम हुए और अब ये मल्टीवर्स मेरा हुआ। तभी वेजिटा अचानक से रेज में आने लगता है, लेकिन तभी एक्स्टार अपनी एनर्जी से वेजिटा को सील कर देता है। एक्स्टार कहता है, बस भी करो सेहन, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। चलो ओरिस, इन्हें अब बंदी बना लो। ओरिस कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन ड्रैगन अभी तक नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन भी अब वहां पर आ जाता है। एक्स्टार बोलता है, इतना समय क्यों लग गया तुम्हें? ड्रैगन कहता है, हाँ, वो मैं जानू को बंदी बना रहा था और गोकू का बेटा भी अब हमारा गुलाम है। ये सुनकर एक्स्टार स्माइल करता है और कहता है, क्या सच में गोकू का बेटा भी हमारा गुलाम है? ड्रैगन कहता है, हाँ। तभी एक्स्टार कहता है, चारों तरफ सबको बता दो कि अब से सुपर मल्टीवर्स का नया किंग आ चुका है और अब सब के सब मेरे गुलाम हैं। अब यहाँ पर मेरा रूल चलेगा। इन सबको बंदी बना लो और याद रखना ये हमारे स्पेशल प्रिजन है। ओरिस कहता है, ठीक है एक्स्टार, लेकिन अब जेनी का क्या करना है? वो अभी भी जिंदा है। बात होती है वेजिटा से, जो कि एक्स्टार की जेल में अब प्रिजन बना हुआ होता है। वेजिटा खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहां पर ड्रैगन आ जाता है और कहता है, ज्यादा हिलो मत सेयन, हिलने या ताकत लगाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वेजिटा कहता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम हम पर हमला करके यहाँ के किंग बन जाओगे? ड्रैगन बोलता है, हम लोग किंग बन चुके हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? इस पर वेजिटा कहता है, तुम एक्स्टार के ऑर्डर पर नाचने वाले बस एक नमूने हो, तुम उसके चमचे हो, तुम यहाँ के किंग नहीं बल्कि एक्स्टार के नौकर हो। तभी ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो वेजिटा को मारने वाला होता है कि तभी एक्स्टार वहां आ जाता है और वो ड्रैगन को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ ड्रैगन, तुम ये क्या कर रहे हो? ड्रैगन कहता है, इस सैन की हिम्मत तो देखो, इस सैन की हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये मुझे यहाँ का नौकर बता रहा है। तभी वेजिटा कहता है, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद एक्स्टार से पूछ लो कि वो तुम्हें क्या समझता है। तभी एक्स्टार वेजिटा से कहता है, तुम इतना मत बोलो वेजिटा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ड्रैगन को भड़काकर मेरे खिलाफ करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हम किसी भी कीमत पर तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले हैं। और ड्रैगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जेनी के मल्टीवर्स को भी हासिल करना है, इसलिए चलो जाओ और तैयारी करो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैनोला पर और वो अपनी स्पेसशिप से सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं गोकू एंड बुल्मा कैकारोट के टाइमलाइन में आ जाते हैं और जैसे ही वो वहां आते हैं, बुल्मा थोड़ी परेशान हो जाती है। गोकू पूछता है, क्या बात है बुल्मा, तुम टेंशन में नजर आ रही हो? बुल्मा कहती है, एक प्रॉब्लम हो चुकी है गोकू, अभी तक तो मुझे उस जैकेट की लोकेशन का पता चल पा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी लोकेशन गायब हो चुकी है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो बुल्मा, प्लीज जरा चेक तो करो। बुल्मा कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में लोकेशन नहीं मिल रही है। गोकू कहता है, ठीक है बुल्मा, तुम यहीं रहो, मैं लॉर्ड बीरस के पास जाकर आता हूँ। तभी बुल्मा कहती है, क्या कहा तुमने, मैं यहीं रुकूं? एक बात ध्यान से सुन लो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई हूँ और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। गोकू अब बुल्मा को टेलीपोर्ट करके बीरस के प्लेनेट पर ले जाता है। अब सीन जाता है जेनी के पैलेस में, जहाँ पर ओरिस एंड ड्रैगन ने हमला कर दिया है। जेनी कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सुपर मल्टीवर्स के रूल ब्रेक कर रहे हो। और तभी वहाँ पर अब एक्स्टार आ जाता है और कहता है, रूल्स तो अब ब्रेक हो चुके हैं जेनी,
क्योंकि अब न्यू रूल्स बनाए जाएंगे। जेनी कहती है, ओह तो ये सब तुमने ही करवाया है एक्स्टार, आज तुमने अपनी औकात दिखाई दी। एक्स्टार कहता है, सुपर मल्टीवर्स का किंग बनने के लिए मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया है, और कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता ही है। जेनी कहती है, तुमने कुछ भी नहीं खोया है, तुम मासूम लोगों को बस मार रहे हो। ये सुनकर एक्स्टार कहता है, अगर तुम मेरी बात आराम से मान लेती हो तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जेनी कहती है, तुम चाहते हो कि मैं खुद को सरेंडर कर दूं? एक्स्टार कहता है, हाँ इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही बची हो। तभी ओरिस कहता है, जेनी तुम्हें एक्स्टार की बात मान लेनी चाहिए, या तो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो या फिर जान से हाथ धो बैठो। इस पर जेनी कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे ऑर्डर मानने के लिए रेडी हूँ। ड्रैगन पूछता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी एग्री कैसे हो गई हो? जेनी ड्रैगन को जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम लोग ज्यादा दिन तक रूल्स नहीं कर पाओगे और तब मैं आजाद हो जाऊंगी। एक्स्टार पूछता है, क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? मुझे बताओ कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बीरस से मिलता है, लेकिन ये क्या, बीरस तो गोकू का फेस देखकर ही घबरा गया है। बीरस पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप ऐसे घबरा क्यों रहे हो? ये मैं हूँ गोकू। बीरस डर के मारे कहता है, मुझे जाने दो काकारोट, मैं अब तुम्हें परेशान करने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। गोकू को बीरस की बात समझ में नहीं आ रही होती कि बीरस उससे इतना क्यों डर रहा है। बुल्मा अब बीरस को समझाती है और कहती है, लॉर्ड बीरस क्या हो गया है, कुछ बताओगे? लेकिन बीरस कुछ भी नहीं बोलता। बुल्मा कहती है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है गोकू। गोकू कहता है, हाँ बुल्मा मुझे भी अजीब लग रहा है। लॉर्ड बीरस काकारोट का नाम लेकर इतने डर क्यों रहे थे? इसके बाद सीन जाता है 17 पर और वो कहता है, पिकोलो अजीब बात है ना, वो लोग अर्थ पर अटैक करने के लिए नहीं आए। पिकोलो कहता है, हाँ शायद उन्हें यहाँ का पता नहीं होगा। तभी हम देखते हैं एक्स्टार को और उसने अब चैनो के मल्टीवर्स पर भी कब्जा कर लिया है। एक्स्टार कहता है, चलो अब आखिरी मल्टीवर्स को भी गुलाम बना लेते हैं। तभी ओरिस बोलता है, लेकिन एक्स्टार लास्ट वाला मल्टीवर्स तो एंजल का है। एक्स्टार कहता है, हाँ उस पर चलकर हमला करो। तभी ड्रैगन कहता है, लेकिन उसके और हमारे बीच तो डील हुई थी ना। एक्स्टार कहता है, डील गई भाड़ में, मुझे सारे मल्टीवर्स चाहिए अभी। होती है गोकू से और वो बीरस को भरोसा दिलाकर कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुल्मा भी अब बोलती है, हाँ लॉर्ड बीरस आपको हमसे घबराने की जरूरत नहीं है। बीरस कहता है, क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे? गोकू पूछता है, मुझे बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों आप इतने घबराए हुए हो? ये सुनकर बीरस घबरा जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझे मारने की धमकी दी थी काकारोट। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस मैं काकारोट नहीं हूँ, वो कोई और है, मैं गोकू हूँ और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर बीरस शांत होता है और पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में काकारोट नहीं हो? गोकू पूछता है, आखिर काकारोट ने ऐसा क्या किया है जो आप इतने घबराए हुए हो? बीरस अब घबराते हुए कहता है, वो काकारोट एकदम तुम्हारी तरह दिखता है और वो सेन है ही नहीं बल्कि वो एक राक्षस है, उसने चारों तरफ अपना आतंक फैला रखा है। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हो लॉर्ड बीरस? काकारोट ने यहाँ आतंक मचा रखा है। बीरस कहता है, हाँ गोकू वो काकारोट पहले ऐसा नहीं था, वो तो बहुत ही कमजोर था, लेकिन अचानक से उसके पास ऐसी कौन सी पावर आ गई पता नहीं, उसने मुझे अपने एक ही हमले में धूल चटा दी थी। इसके बाद उसने मुझे धमकी दी है कि वो बहुत जल्दी आएगा और मुझे मार डालेगा। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, तो ये काकारोट उस दिन लॉर्ड बीरस की बात कर रहा था। बीरस कहता है,
क्या तुम उसे रोक सकते हो? गोकू पूछता है, लॉर्ड बीरस, क्या आपने कैकरोट की फैमिली को खत्म कर दिया था? बीरस कहता है, ये पॉसिबल है ही नहीं, उसकी तो कोई फैमिली है ही नहीं। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, हाँ, उसकी तो कोई फैमिली है ही नहीं, और भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? गोकू बोलता है, लेकिन उसने तो कहा था कि आप उसकी फैमिली को मार रहे हो। बीरस कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बल्कि उस पर हमला किया था, क्योंकि उसका दिल साफ नहीं है। वो अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से मुझे हराने की सोचता था, लेकिन वो हर बार हार जाता था। लेकिन इस बार पता नहीं कि वो इतना पावरफुल कैसे होकर आ गया। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, इससे पहले कि वो और कुछ गलत करे, हमें उसे रोकना होगा। तभी बुल्मा पूछती है, अच्छा, और उसे रोकेंगे कैसे? क्योंकि तुमने ही उसे इतना पावरफुल बनाया है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? ये सब जो हो रहा है उसकी वजह तुम हो। गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये सब हो जाएगा। उसने मुझे फंसाया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सुनकर बुल्मा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम उसकी बात में नहीं आते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। गोकू कहता है, बुल्मा, मुझे सच में नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, और अब हमें उसे कैसे भी करके रोकना होगा। बीरस कहता है, अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है तो शायद वो मुझे मारने के लिए यहाँ आ जाए। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिए। इसके बाद गोकू एंड बुल्मा वहाँ से चले जाते हैं। बीरस कहता है, लगता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कैकरोट को, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। कैकरोट कहता है, ये ताकत तो बहुत ही अमेजिंग है, इससे तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू एंड बुल्मा कैकरोट के पास आ जाते हैं। गोकू कहता है, कैकरोट, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब कैकरोट गोकू को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, बंद करो अपना नाटक और मुझे मेरी ड्रिप जैकेट दो। तभी कैकरोट कहता है, ड्रिप जैकेट? कौन सी ड्रिप जैकेट? क्या बात कर रहे हो तुम? गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? तभी बुल्मा कहती है, गोकू, ये सब इसका नाटक है, तुम इसकी बात में मत आओ। गोकू कहता है, कैकरोट, मुझे अपनी जैकेट वापस दे दो अभी। इस पर कैकरोट कहता है, लगता है कि तुम किसी गलत टाइमलाइन में आ गए हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसके बाद गोकू गुस्सा हो जाता है और वो कैकरोट की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कैकरोट अपनी एनर्जी से गोकू को दूर पटक देता है। कैकरोट कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें, यहाँ पर कोई जैकेट नहीं है, चले जाओ यहाँ से। बुल्मा भी अब कैकरोट पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। कैकरोट भी अब सीरियस होकर कहता है, और तुम लोग मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, और अगर अब तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग कौन हो। इस पर गोकू कहता है, इसका मतलब तुम मुझे जानते हो और तुम अब मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे हो। कैकरोट कहता है, हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब क्या? गोकू पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी मदद करी थी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कैकरोट कहता है, ये लंबी कहानी है गोकू, इस दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो ऐसा करना ही होगा। और वो कहता है, देखो कैकरोट, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कैकरोट हंसते हुए कहता है, गोकू, तुम इतने भोले होगे मुझे नहीं पता था। वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने तो ड्रिप जैकेट का ट्रैकर निकाल दिया था। इस पर गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? तुमने भले ही ट्रैकर को निकाल दिया, लेकिन मैंने तुम्हारी की को सेंस करके तुम्हारी लोकेशन पता कर ली। कैकरोट कहता है, ओह, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकले, मुझे तो तुम
पहली बार में पसंद आ गए थे। गोकू कहता है, तुम अब अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो, क्या करोगे तुम इस जैकेट का। कैकरोट बोलता है, इस दुनिया में मेरे बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं। मैं इस वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ। मैं इस मल्टीवर्स पर राज करना चाहता हूँ। तभी बुल्मा गोकू से फुसफुसाहट करके बोलती है, लगता है कि इसे इस जैकेट का कुछ भी नहीं पता है, हमें अभी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तभी गोकू कहता है, कैकरोट, ये जैकेट बुराई के लिए नहीं बनी है, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, इस जैकेट को बुरे काम के लिए नहीं बनाया गया है। तभी कैकरोट कहता है, ये बात कौन तय करेगा कि किसको क्या करना है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और अब तुम्हें भी अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। गोकू कहता है, मैं अपना जैकेट लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझे तुम। तभी कैकरोट हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने, तुम जैकेट लिए बिना नहीं जाओगे। गोकू कहता है, हाँ, अब मुझे तुमसे ये जैकेट जबरदस्ती लेनी होगी। कैकरोट कहता है, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो गोकू, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी गोकू फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब सीन जाता है एक्सटार पर और अब वो डाई शिनहैन से मिलने आता है। डाई शिनहैन पूछता है, एक्सटार, तुम यहाँ पर, क्या बात है। एक्सटार अब स्माइल करता है और कहता है, डाई शिनहैन, हम जिस मिशन पर थे उस मिशन पर हम कामयाब हो गए हैं। हम लोगों ने पूरे मल्टीवर्स पर कंट्रोल कर लिया है, सिवाय तुम्हारे। डाई शिनहैन कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हें इस जीत की बहुत बड़ी बधाई हो। एक्सटार कहता है, शुक्रिया डाई शिनहैन, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है कि ये जो दिल है ये मान ही नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो मैंने एक मल्टीवर्स छोड़ा है, ये मैंने क्यों छोड़ा है। डाई शिनहैन बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो एक्सटार। एक्सटार कहता है, डाई शिनहैन, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मुझे तुम्हारे मल्टीवर्स पर भी कब्जा करना होगा। ये सुनकर डाई शिनहैन चौंक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, हमारे बीच तो डील हुई थी ना, फिर तुम ये क्या बोल रहे हो। एक्सटार कहता है, डाई शिनहैन, देखो, मुझे अगर किंग बन के रूल करना है तो मुझे सब पर रूल करना होगा, नहीं तो बाकी के लोग भी नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर डाई शिनहैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने आखिर अपनी औकात दिखाई दी एक्सटार, मगर तुम्हारा ये सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा, सुना तुमने। तभी वहां पर ओरिस एंड ड्रैगन भी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम हमसे लड़ने की सोच रहे हो डाई शिनहैन। तभी एक्सटार कहता है, मैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन रखता हूँ डाई शिनहैन, या तो तुम सरेंडर कर दो या फिर तुम अपनी जान दे दो, और लड़ने के लायक तो मैंने तुम्हें छोड़ा ही नहीं। डाई शिनहैन अब गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है एक्सटार। इसके बाद हम देखते हैं कि डाई शिनहैन अब अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर एक्सटार स्माइल करता है और बोलता है, ये फॉर्म तो देखी हुई सी लग रही है। तभी ओरिस कहता है, हाँ एक्सटार, ये फॉर्म इसके बेटे जैसी है। एक्सटार स्माइल करके कहता है, ओह, इसे तो हम पहले भी हरा चुके हैं। डाई शिनहैन कहता है, दम है तो आओ लड़ो मुझसे। इसके बाद एक्सटार डाई शिनहैन से लड़ने की तैयारी करता है, मगर तभी ड्रैगन कहता है, इससे मुझे निपटने दो एक्सटार। एक्सटार पूछता है, तुम क्या इसे हरा पाओगे। ड्रैगन कहता है, हाँ, इसके लिए तो मेरी मैजिकल पावर ही काफी है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैनोला ट्रैवल करता है और वो कहता है, ये क्या, सभी ड्रैगन बॉल की लोकेशन एक जगह क्यों नजर आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद ग्रैनोला जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचता है, उसी वक्त उसके सामने एक रोशनी छा जाती है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर, जो कि जख्मी हालत में होता है और वो खुद से ही बातें कर रहा होता है और बोलता है, कैकरोट, तुम कहाँ पर चले गए, अभी तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था, पता नहीं वहाँ पर सब ठीक चल रहा है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और जैनो को, और उन दोनों को जैनो के पैलेस में ही सील कर रखा होता है। जैनो सीरियस होकर कहता है, ये लोग इतने बेकार होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं,
आप चिंता मत करिए जैनो-सामा, गोकू हमें यहाँ से जरूर निकालेगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कैकारोट पर हमला करने वाला होता है कि तभी कैकारोट कहता है, तुम क्या कर लोगे अगर मैं तुम्हारे इस दोस्त को अभी यहाँ पर जान से मार दूं तो। ये सुनकर गोकू खुद को रोक लेता है, लेकिन उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है और वो अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वो उस एनर्जी को ड्रैगन पर फेंक देता है, मगर ड्रैगन अपनी एनर्जी मैनिपुलेट का इस्तेमाल कर देता है और वो उस एनर्जी को गायब कर देता है। एक्स्टार कहता है, अरे वाह ड्रैगन, तुम तो एंजल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। तभी ड्रैगन अपनी एनर्जी चार्ज करके डाई शिनहैन पर फेंक देता है, लेकिन एंजल डाई शिनहैन उस एनर्जी को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है और अब डाई शिनहैन अपनी फास्ट मोशन का यूज करता है और वो ड्रैगन पर काफी सारी एनर्जी फेंकने लगता है, मगर तभी ड्रैगन अपनी एक शील्ड से उन सभी एनर्जी से बच जाता है। इसके बाद ड्रैगन भी काफी सारी एनर्जी से डाई शिनहैन पर वार करने लगता है। तभी डाई शिनहैन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से सभी एनर्जी से बच निकलता है। डाई शिनहैन कहता है, ये मेरे लेवल का नहीं है, तुम भी लड़ना चाहते हो, आ जाओ। ये सुनकर और इसको गुस्सा आता है और वो जैसे ही फाइट में एंट्री करने जाता है कि तभी ड्रैगन उसे रोकता है और बोलता है, रुक जाओ ओरिस, आगे मत बढ़ना क्योंकि इस एंजल को मजा सिर्फ मैं ही चखाऊंगा। डाई शिनहैन कहता है, आज लगता है कि तुम अपनी मौत को यहाँ बुलाना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि डाई शिनहैन अब ड्रैगन को काफी सारे पंचेस मारने लगता है, लेकिन ड्रैगन अपने दोनों हाथों को शील्ड बनाकर खुद को बचाता है। तभी ड्रैगन अपनी एनर्जी से डाई शिनहैन को पीछे धकेलता है और अब उन दोनों के बीच काफी तेजी से लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काउंटर अटैक कर रहे होते हैं। दोनों के हमले से मल्टीवर्स में काफी सारे प्लैनेट तबाह होने लगते हैं। और इस कहता है, क्या हम सच में इसे खत्म करने वाले हैं? एक्स्टार कहता है, नहीं, हमें बस इसे हराना है। भला इतने पावरफुल एंजल को हम वेस्ट क्यों करेंगे, ये तो हमारे लिए काम करेगा। तभी डाई शिनहैन एक एनर्जी एक्स्टार पर मार देता है, मगर ओरिस बीच में आकर उस एनर्जी को रोक देता है। एक्स्टार कहता है, देखा तुमने, ये कितना ओवर स्मार्ट है। ओरिस कहता है, चालाक तो ये है ही, अब इसे बस हम हरा दे। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन अब अपनी और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी का यूज करता है, जिससे डाई शिनहैन जख्मी होने लगता है और तभी डाई शिनहैन भी ड्रैगन पर थंडर अटैक यूज कर देता है। दोनों के बीच भयंकर फाइट चलने लगती है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कैकारोट को आखिरी वार्निंग देता है और कहता है, अब अगर तुम नहीं मानते हो तो हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। कैकारोट पूछता है, इसका मतलब कि तुम्हें अपनी दोस्त की जान प्यारी नहीं है। गोकू कहता है, तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो कैकारोट। इसके बाद हम देखते हैं कि अब कैकारोट अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर बुल्मा शॉक्ड हो जाती है और गोकू भी। तभी कैकारोट हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, तो तुम क्या कह रहे थे गोकू, मेरे पास सिर्फ कुछ देर का वक्त है। गोकू कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो कैकारोट। और तभी कैकारोट अपनी पावर का यूज करता है और वो गोकू एंड बुल्मा दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है और अब वो दोनों गायब हो जाते हैं। कैकारोट कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। इसके बाद सीन जाता है बुल्मा पर और वो वापस से अपने वर्ल्ड में आ चुकी होती है। बुल्मा कहती है, ये तो मैं वापस घर आ गई हूँ, लेकिन गोकू कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैनोला पर, जो कि अब सामने होता है जालमा के। जालमा ग्रैनोला को देखकर कहता है, कौन हो तुम? ग्रैनोला का चेहरा अब काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने ऐसी एनर्जी पहले कभी सेंस नहीं करी थी। ग्रैनोला पूछता है, आखिर तुम हो कौन? जालमा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? ग्रैनोला कहता है,
मुझे वो सुपर ड्रैगन बॉल की जरूरत है। जालमा कहता है लेकिन तुम्हें ये ड्रैगन बॉल्स कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि इनकी रखवाली मैं कर रहा हूँ। ग्रैनोला अब सीरियस हो जाता है और कहता है आखिर तुम हो कौन और मुझे तुम क्यों रोकना चाहते हो? जालमा कहता है मैं हूँ ड्रैगन गॉड जालमा और मैंने ही इन सुपर ड्रैगन बॉल्स को बनाया है। ये सुनकर ग्रैनोला शॉक्ड हो जाता है। ग्रैनोला पूछता है क्या आपने इन बॉल्स को बनाया है? इसका मतलब आप बहुत ही पावरफुल होंगे, आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए। जालमा पूछता है कैसी मदद? इस पर ग्रैनोला कहता है क्या आप हमारी मदद करोगे? हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। जालमा कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद यहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल्स की रखवाली कर रहा हूँ। ग्रैनोला कहता है तो आप मुझे ये सुपर ड्रैगन बॉल्स दे दीजिए। जालमा कहता है नहीं, मैं ये बॉल्स तुम जैसे बेवकूफ को नहीं दे सकता हूँ, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। ग्रैनोला कहता है आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मुझे इनकी बेहद ही जरूरत है। जालमा कहता है अच्छा ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, कैसे ले जाओगे तुम इन बॉल्स को? अब ग्रैनोला को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद सीन जाता है डाई शिनहैन पर और वो ड्रैगन की एनर्जी को रोक रहा होता है। तभी एक्स्टार डाई शिनहैन के पीछे आता है और वो डाई शिनहैन की पीठ पर वार कर देता है, जिससे डाई शिनहैन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसी का मौका देखकर ड्रैगन डाई शिनहैन के पंचेस मार देता है, जिससे डाई शिनहैन और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इस भी बीच में अब कूद पड़ता है और वो अपनी पावरफुल एनर्जी डाई शिनहैन के मार देता है, जिससे वो अब और भी ज्यादा घायल हो जाता है। डाई शिनहैन कहता है तो तुम तीनों मिलकर मुझसे लड़ना चाहते हो? एक्स्टार कहता है तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अपने आप को सरेंडर कर दो। इसके बाद हम देखते हैं ड्रिप कैकरोट को और वो गोकू को देखकर स्माइल कर रहा होता है। बात होती है ग्रैनोला से और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो सुपर ड्रैगन बॉल को कैसे लेकर आएगा। ग्रैनोला कहता है मुझे एंजल्स की जरूरत होगी। इस पर जालमा कहता है वैसे तुम क्या विश मांगना चाहते हो इन बॉल्स से? ग्रैनोला कहता है मैं नहीं जानता हूँ, मगर मुझे कुछ बड़ा करना होगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि एक और ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड पर आ जाता है। गोकू कहता है ये उसने मुझे कहाँ भेज दिया? तभी हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक और गोकू दौड़ते हुए आता है और उसे देखकर गोकू को ये लगता है कि यही कैकरोट है। इसके बाद गोकू खुद को फाइट के लिए रेडी करता है, मगर उसी वक्त हम देखते हैं कि वो गोकू बहुत ही घबराया हुआ होता है और कहता है मुझे बचा लो प्लीज। गोकू को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कहता है हे कैकरोट तुम ये क्या कर रहे हो? वो गोकू कहता है तुम मुझे कैकरोट क्यों कह रहे हो, मैं गोकू हूँ। तभी उन्हें वहां अचानक से किसी की एनर्जी सेंस होती है और अब वो घबराया हुआ होता है। गोकू वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस गोकू का पीछा फ्रीजा कर रहा होता है। गोकू फ्रीजा को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है ये क्या, यहाँ पर फ्रीजा मेरे ही वर्जन के पीछे पड़ा है और मैं ही उससे डर कर भाग रहा हूँ। इसके बाद फ्रीजा गोकू के सामने आता है और कहता है तो तुम यहाँ पर हो तुम्हारे डैड को तो मैंने खत्म कर दिया है, अब बारी है तुम्हारे मरने की। इसके बाद फ्रीजा गोकू पर एक पंच करता है, लेकिन उससे पहले ही गोकू ही फ्रीजा के पंच मार देता है और फ्रीजा दूर उड़कर गिर जाता है। अब फ्रीजा ये सोचता है कि अब तक तो जो गोकू उससे डरकर भाग रहा था, अचानक से उसने उस पर हमला कैसे कर दिया। फ्रीजा कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत? गोकू कहता है सीरियस होकर तुम ये क्या कर रहे हो फ्रीजा? फ्रीजा कहता है ज्यादा भोले मत बनो, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। तभी फ्रीजा गोकू पर डेथ बॉल मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन गोकू उसी वक्त अपना कामेहामेहा मारकर फ्रीजा को स्पेस में ही पहुंचा देता है। गोकू कहता है यहाँ का मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद वहां पर वो डरपोक गोकू आता है और कहता है हे तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने उसे एक ही अटैक में भगा दिया।
गोकू उससे पूछता है, ये बताओ कि तुम उस फ्रीजा से डर कर क्यों भाग रहे थे? तुम्हें उससे लड़ना चाहिए था। ये सुनकर वो गोकू कहता है, वो क्या है कि मैं फाइट करना ही नहीं जानता हूँ। ये फ्रीजा काफी टाइम से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और मैं ऊपर वाले की मदद से बचता आ रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं गया, मगर फिर से ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। गोकू कहता है, मगर तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर सकते हो? तुम और मैं एक ही हैं। ये सुनकर डरपोक गोकू स्माइल करके कहता है, तुम और मैं एक ही हैं, मगर हम दोनों में बहुत ही फर्क है। वो क्या है कि डैड के जाने के बाद मैं यहाँ अर्थ आ गया और फिर मेरी यहाँ पर कभी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। ये सुनकर वो गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने अभी तक ट्रेनिंग ही नहीं करी? फिर तुम यहाँ पर कैसे सबको बचाते हो? डरपोक गोकू कहता है, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। इसके बाद सीन जाता है वहाँ के किड गोहान पर, जो कि सोचता है और कहता है, डैड इतने कमजोर क्यों हैं? क्यों वो सबसे इतना डरते हैं? सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। तभी वहाँ पर क्रिलिन आता है और कहता है, हाय गोहान, कैसे हो तुम? गोहान कहता है, मैं ठीक हूँ। क्रिलिन अब गोहान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे डैड गोकू कहाँ पर है? उसने ट्रेनिंग शुरू करी या नहीं? अरे मैं तो भूल गया था, वो तो डरपोक है, उसे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि वो लड़ाई में शामिल ही नहीं होता। ये सुनकर गोहान कहता है, तुम डैड का हमेशा मजाक क्यों उड़ाते हो क्रिलिन अब हंसकर कहता है, इसमें अब मेरी क्या गलती है? जो सच है वो सच है। आखिर गोकू ने इस दुनिया के लिए किया ही क्या है? वो हर बार हारा है, उसमें तो तुम्हें तक बचाने की हिम्मत नहीं है। ये सुनकर गोहान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे डैड मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। ये सुनकर क्रिलिन कहता है, अच्छा अगर अभी मैं तुम्हें पीटता हूँ तो क्या वो तुम्हें बचाने आएंगे? ये सुनकर गोहान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम मुझ पर वार करोगे? तभी वहां पर ओरिजिनल गोकू आ जाता है और वो क्रिलिन को देखकर कहता है, हाय क्रिलिन, कैसे हो तुम? क्रिलिन कहता है, आ गए तुम गोकू, अभी अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। गोकू पूछता है, अच्छा तो क्या बात हो रही थी मेरे बारे में? तभी गोहान कहता है, डैड आप ऐसे क्यों हो? क्यों आप सबसे डरते हो? ये क्रिलिन कहता है कि वो मुझे मारेगा और आप मुझे बचाने भी नहीं आओगे। ये बात सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? क्रिलिन तुम्हें मारेगा? क्रिलिन कहता है, इसमें गलत बात क्या है? ये बात सच ही तो है, तुम एक नंबर की डरपोक हो गोकू। तभी गोकू स्माइल करता है और कहता है, तो चलो देखते हैं कि कौन है डरपोक और कौन है बहादुर।